श्लोक नंबर 23। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सुरेशः शरणं शर्म। सुरेशः शरणं शर्म। विश्वरेता प्रजाभवः। विश्वरेता प्रजाभवः। संवत्सरो व्यालः। संवत्सरो व्यालः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः। सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। वृषा कपिर्मेयात्मा। वृषा कपिर्मेयात्मा। सर्वयोगविनिश्रितः। सर्वयोगविनिश्रितः। वसुर्वसुमनः सत्यः। वसुर्वसुमनः सत्यः। समात्मा संमितः समः। समात्मा संमितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो। अमोघः पुण्डरीकाक्षो। वृषकर्मः वृषाकृतिः। वृषकर्मा वृषाकृतिः। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः। रुद्रो बहुशिरः बभ्रुः। विश्वयोनिः शुचिस्रवाः। विश्वयोनिः शुचिस्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुः।
सर्वविद्भानुः सर्वतः सर्वविद्वान् विश्वक्सेनो जनार्दनः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृतः कृतः धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दश्चतुर्भुजः चतुर्भुजः भ्राजिषं भोजनं भोक्ता भोजनं भुक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जिता विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अमोघः सुशिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः धृतात्मा नियमो यमः वैद्या सदा योगी वेद्यो वेद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः वीरः मधुः अतीन्द्रियो महामायो अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अनिर्देश्यः श्रीमान् मेयात्मा महदृदृक् मेयात्मा महेश्वासो महीभरतः महेश्वासो महीभरतः श्रीनिवासः सतां गतिः श्रीनिवासः सतां अनिरुद्धः सुरानन्दो अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभः प्रजापतिः पद्मनाभः प्रजापतिः नारायण सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेशा प्रजाभवाः अहा संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। कल भगवान का एक नाम आत्मवान अर्थात जो अपनी आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो उसको आत्मवान कहते हैं। सुरेशः सुर माने होता है देवता, ईश माने स्वामी। तो स्वर्ग में जो निवास करते हैं
उनको सुर कहते हैं। सुर माने देवता। उनके जो स्वामी हैं देवताओं के जो स्वामी हैं वो सुरेश हैं। देवताओं के जो प्रभु हैं वो सुरेश हैं। देवताओं का ईश्वर, इसलिए भगवान का एक नाम सुरेश है। सुष्टु राति ददाति सुरहा, एक अर्थ और भगवान सुरेश का यहाँ पर बताया गया। अपने भक्तों के इच्छाओं को जो भली भांति पूरी करने का आशीष देते हो उनको सुरेश कहते हैं। सुष्टु राति ददाति इति सुरेशा, ऐसे भगवान सुरेश हैं। संक्षेप में अगर अर्थ किया जाए तो जीव भाव से निकालकर मोक्ष के भाव में प्रतिष्ठित कर देने वाले सुरेश हैं। क्योंकि अपने भक्तों का अच्छी तरह से इच्छा पूरी करने वाले सुरेश हैं। तो अगर देखा जाए तो असल में जीव की असली इच्छा क्या है? मोक्ष ही है। अब हम नहीं जानते हैं अज्ञानता के कारण। तो भले हम कुछ मांगते रहें, कुछ कहते रहें भगवान से कि हमको ये चाहिए, लेकिन यदि भली भांति हमारी कोई इच्छा पूरी करने का अगर अर्थ समझ में आता है तो वो है कि जीव का मोक्ष की ही इच्छा है। हम और आप भी कहीं न कहीं संसार के दबाव के कारण, परिस्थितियों के दबाव के कारण भले कुछ भगवान से मांगते रहे, लेकिन अंतिम में तो ये मांगते ही हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, फिर कोई मांगने की इच्छा न बचे। तो ये मांगने की इच्छा न बचने का नाम ही तो मोक्ष है कि अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह थोड़े। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब केवल चाहिए तो क्या? बोले आपकी अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। स्वामी मोहिन विसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाय। प्रभु हमारी अंतिम इच्छा यही है और भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए। चूसने वाली गोली देते भगवान से यही मांगना चाहिए। मैं नहीं बोल पाऊंगा लगता, क्योंकि खुजलाहट और पेन बहुत हो रहा है। स्वामी मोहिन विसारी हो, लाख लोग मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको नाय।
मेरी अंतिम इच्छा है प्रभु कि मेरी कोई इच्छा बचे ही ना, तो इस इच्छा को पूरी करने वाली सामर्थ्य जिसमें है उसको सुरेश कहते हैं। शरणम, शरणम का अर्थ होता है आश्रय, घर। और नारायण हम लोगों का अंतिम घर तो परमात्मा ही है। जीव कितना भी उड़ ले, जीव कितनी भी प्रयत्न कोशिश कर ले, लेकिन अंतिम उसको जो सुकून मिलता है वो प्रभु के शरण में ही मिलेगा, जाने अथवा न जाने। उदाहरण के लिए आप अपने घर से निकले, कितनी भी सुंदर व्यवस्था करके निकले, 5 स्टार में रुके, 7 स्टार में रुके, आपको थोड़ी देर कंफर्ट तो वहां पे रहता है, सारी सुख सुविधाएं तो रहती हैं, लेकिन निश्चिंतता नहीं रहती। ध्यान दीजिएगा, मैं कंफर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको आपके घर से ज्यादा कंफर्ट होटल में मिले, फैसिलिटीज आपको आपके घर से ज्यादा होटल्स में मिले, लेकिन निश्चिंतता नहीं, सुकून नहीं मिलता। मन में आपको ये लगता रहता है कि यहां से हमको जाना है। सुख अधिक है, सुविधाएं अधिक है। 1 घंटी बजाने पे सर्वेंट बाहर खड़ा है, आपको सब कुछ जो चाहो मन चाहा आपको खाने को मिल रहा है। दिन में 3 बार हाउस कीपिंग वाला आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन मन में ये लगा है कि यहाँ से जाना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही ये जीव की भी स्थिति है। उसको इस संसार में हो सकता है सुख मिलता हो, सुख सुविधाएं मिल रही हो, अच्छा लग रहा हो, लेकिन यदि थोड़ा सा भी वो सजग होता है, चिंतन करता है, तो उसको इस बात का एहसास तो रहता है कि ये मेरा घर यहां से मुझे जाना है। ये अंतिम मेरा घर नहीं है। इसी आश्रय भाव का नाम है शरण। तो जो समग्र जीवों के अंतिम आश्रय हैं, जो समग्र जीवों के अंतिम शरण है, घर है, वो परमात्मा का एक नाम है शरण। जीवन में जितनी भी अपूर्णताओं के दासत्व से हम पीड़ित हैं, उन सबको पूरा करने वाले परमात्मा का नाम शरण का एक अर्थ यहाँ पे अमर कोश, एक हमारे यहाँ ग्रंथ है जिसमें सभी शब्दों के अर्थ दिए होते हैं। तो अमर कोश के अनुसार शरण शब्द का एक अर्थ यहाँ पर लिखते हैं रक्षक, अर्थात जो रक्षक है वो शरण। अगर मैं दूसरे तरीके से वही उदाहरण दूं, आपको आपके घर में रक्षा की अनुभूति होती है कि बाहर? एक तो मैं आपने आपको कहा कि होटल में सुकून है, सुख है, कंफर्ट है, लेकिन निश्चिंतता नहीं है। एक आपको लगता रहता है कि यहां से हमको जाना है। दूसरा, हमारा घर भले बहुत सारी सुख सुविधाओं से युक्त ना हो, बहुत सारी चीजें ना हो, लेकिन आपको वहां सिक्योरिटी आपको नहीं लगता। शाम के समय कितना भी कहीं भी रहूं,
सूर्यास्त होते होते अपने घर पहुंच जाओ। चिड़िया भी दिन भर दाना चुनने के लिए आसमान में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन सायंकाल सारे अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी जो सुरक्षा है वो मेरे घोंसले में ही है। तो ऐसे ही जीव की भी जो सुरक्षा है वो भगवान के शरण में ही है। जब तक परमात्मा के शरण में न आ जाए तब तक जीव कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का एक नाम शरण भी है। घर तो है ही, हम सबके अंतिम घर भगवान ही है। जहां पहुंचकर एक और बात, विश्राम की अनुभूति हो, उसका नाम घर। ध्यान दीजिएगा, होटल में पहुंचकर विश्राम की अनुभूति नहीं होती। यहाँ विश्राम का अर्थ है जहां सारी चिंताओं से, जहां सारे श्रम से आप मुक्त हो जाए। होटल में पहुंचकर आपको विश्राम नहीं मिलता, थकान उतरती है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, विचार करिएगा। थकान उतरेगी, वो डल्लब के गड्ढे पे आपको थकान उतर जाएगा, मजा आएगा। लेकिन आपको विश्राम नहीं मिलता। विश्राम का अर्थ है जहां पहुंचकर आपको अब कहीं जाने की जल्दी न हो। होटल में पहुंचकर आपको अब नहीं जाना है, क्या ये एहसास होता? आपको लगता रहता है कि अब यहां से जाना है, उसको विश्राम कहते हैं। ऐसे ही जीव को अपने परमात्मा के घर पर पहुंचकर, परमात्मा के द्वार पर, उनकी शरण में पहुंचकर ये लगता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, इसलिए वो शरण है, वहां विश्राम मिलता है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, निश्चिंतता, सुरक्षा और विश्राम। आपको संसार में ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। उदाहरण अपने घर और होटल को लीजिएगा। भगवान का एक नाम है शरण। वह जो स्वयं असीम आनंद है, उसका नाम शर्म है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, परमानंद रूपत्वात् शर्म। परमानंद स्वरूप होने के कारण वो शर्म है, वह असीम आनंद है। जहां पर मन की उत्तेजनाओं का, मन की समग्र वासनाओं का प्रलय परमात्मा में हो जाए, ऐसे प्रभु शर्म है। इसलिए उपनिषद कहता है शांतम शिवम सुंदरम। वो शांत है, शिव है और सुंदर है। क्यों? क्योंकि उसमें उनका जो आनंद है वो थोड़ी देर के लिए नहीं है, वो नित्य है। तो जहां पर नित्य असीम आनंद हो, सीमा से परे आनंद हो, उनको शर्म कहते हैं। भगवान का एक नाम है विश्वरेता।
रेत का अर्थ होता है बीज। आप सभी लोग जानते हैं स्त्री और पुरुष में जिसकी बहुलता पाई जाती है, जो सामर्थ्य है, उसको वीर्य और रेत कहते हैं, रज कहते हैं। तो विश्व रेता बीज, ईश्वर ही वह बीज है जिससे विश्व रूपी वृक्ष का उदय होता है। ये पूरा जो विश्व है वो एक वृक्ष है। तो इस विश्व रूपी बीज वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है। इसलिए विश्व रेता, सारे के सारे जीवन का, सारे के सारे विश्व का जो उद्भव है वो उसी परमात्मा से होता है। प्रजा भवः, एक नाम भगवान का है प्रजा भवः, जिससे सारी प्रजा उत्पन्न हो। भव माने होना, प्रजा माने जो हम लोग यहाँ पर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो जिससे सारी प्रजा उत्पन्न हो उसको प्रजा भव कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है प्रजा भवः। भगवान का एक नाम है आहा। यहाँ पर आहा के दो अर्थ हैं। एक आपने देखा होगा कि हमारा जो दिन और रात है उसको क्या कहते हैं? अहोरात्र। अगर संस्कृत में 24 घंटे को बोलना हो तो क्या कहते हैं? अहोरात्र। जिसमें 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तात्पर्य है वह ईश्वर ही सदा प्रकाशमान, दीप्तमान और प्रज्वलित है। जितना दिन का प्रकाश है वो उनकी शरण में आने वाले लोगों को प्रकाशित करता है। इसलिए 24 घंटे के रूप में वो परमात्मा ही है, अहोरात्र के रूप में। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं भाष्य में, प्रकाश रूपत्वात् अहः, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसको आहा कहा गया। भगवान का एक नाम है संवत्सर। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। जैसे आप कहते हैं ना, अभी कौन सा वर्ष चला? 2022 चल रहा है। ऐसे हिंदी माह में संवत्सर चलता है और उस संवत्सर के अलग अलग नाम होते हैं। तो भगवान का एक नाम संवत्सर भी है, जो वर्ष के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो वर्ष अर्थात समय का स्वामी, अगर हम इसको कहें तो वर्ष का मतलब क्या हो गया? समय का स्वामी। तो जो समय के स्वामी हैं अथवा जो समय की अवधारणा है वो उन्हीं से उत्पन्न होती है। इसलिए आप देखिए भगवान का एक नाम काल भी है। तो इसलिए समय की जो अवधारणा है वो भगवान से ही होती है। तो इसलिए उनका एक नाम संवत्सर है, वर्ष है। एक नाम भगवान का है व्यालः। व्याल का अर्थ सर्प भी होता है। वही मैं आपको कह रहा था। व्याल अर्थात सर्प।
सर्प अर्थात काल। इसलिए काल कभी भी हमारी पकड़ में नहीं आता। भाष्य में लेते भगवत्पाद व्यालवत् ग्रहीतुम अशक्यत्वात्। जैसे सर्प कभी किसी की पकड़ में जल्दी से, आप देखिए सर्प जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आता, तो बोले सर्प के समान जो ग्रहण करने में शक्य न हो, पकड़ में न आ सके, उसको व्याल कहते हैं। आप लोगों को भी आनंद नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। आप विचार कुछ करते हैं बोलने के लिए, तब तक आपका मन कहीं और उलझ जाता है दर्द में, तो कहना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ और है। शरीर भी ना बड़ा विचित्र यंत्र है। एक कुछ भी बिगड़ जाए तो महाराज सारी चीजें बिगड़ जाती है। अब क्या है, कुछ भी नहीं, गले में कुछ दाने ही तो हो गए, क्या बोलेंगे उनको? टॉन्सिल्स को हिंदी में टॉन्सिल्स को क्या कहेंगे? टॉन्सिल निकाला, मतलब कुछ सूज जाता है, फूल जाता है, कुछ सूजन की आ जाती है। एकदम क्लियर तो डॉक्टर ने बताया था चाय की पत्ती का पारा दीजिए, चाय की पत्ती और बस केवल चाय की पत्ती, कुछ भी नहीं रखा, मुझे बहुत फायदा किया था। वो भी ले लेते तो भगवान का एक नाम व्याल अर्थात जो पकड़ में न आए उसको व्याल कहते हैं। जैसे सर्प कभी किसी की पकड़ में सामान्यतः नहीं आता, उसको विशेष प्रयत्न करके ही आप पकड़ सकते हैं, फिसलता रहता है। अच्छा, अगर सर्प पकड़ में भी आ जाए तो देखिए उसमें फिसलन बहुत है। कभी आप लोगों ने पकड़ा हो, गले में डलवाया हो, डालते हैं ना लोग, जो जादूगर टाइप के लोग होते हैं, सपेरे लोग। और सर्प कभी भी पक्की भूमि पे नहीं चल पाता है, जहां भी टाइल्स है या कोई प्लास्टर है उस पर नहीं चलता है। वो खुरदुरी भूमि हो तो बहुत तेजी से चलेगा, मिट्टी हो तो बहुत चलेगा, क्योंकि उसमें फिसलन बहुत है, बिल्कुल पक्की भूमि पे नहीं चल पाता। ऐसी परमात्मा भी व्याल के सदृश है, जल्दी से पकड़ में फिसल जाते हैं, पकड़ में आकर और फिसल जाते हैं। लगता है पकड़ तो लिया, कोई ज्ञान की वृत्ति आएगी और लगेगा कि अब वो मेरी वृत्ति का विषय बन गया। वेदांत की दृष्टि में परमात्मा ब्रह्म मेरी वृत्ति का विषय बन गया, लेकिन अगले ही पल महाराज पता चला वो वृत्ति फिसल गई, चली गई। तो इसलिए परमात्मा का नाम व्याल है। प्रत्यय वह ईश्वर प्रत्यय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। भगवान ही परम ज्ञान है। अच्छा, पता है इस संसार के सारे ज्ञान जहां आकर समाप्त हो जाए उसी को ईश्वर कहते हैं। भाई, हमारे सारे ज्ञान का उद्देश्य क्या है? हमारे सारे ज्ञान, सारे पढ़ाई लिखाई, सारी साधना का उद्देश्य क्या है? कि प्रभु पकड़ में आ गए। अच्छा, जब वो पकड़ में आ गए तो ज्ञान का मतलब क्या रहा? लेकिन हाँ,
जब तक पकड़ में ना आए तब तक कबीर को कॉपी नहीं करना। हम अज्ञान दशा में कबीर को कॉपी करने लगते हैं, उनकी पंक्ति दोहराने लगते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का तो पंडित हो। वो किस अवस्था में कबीर ने कहा? जब वो सब पढ़ के जो लक्ष्य था वो, अच्छा सीढ़ी से चढ़ने के बाद छत पर पहुंच जाए तब सीढ़ी को नकारे तब तो बात समझ में आती। लेकिन चढ़ना हो सीढ़ी से छत के ऊपर और जमीन पे खड़े होकर ही सीढ़ी की निंदा करे, ये तो ऐसा ही हुआ ना भाई। अब मैं सीढ़ी के सहारे छत पे चढ़ गया तो मेरे लिए सीढ़ी की जरूरत, और अब हमें कभी उससे उतरना है नहीं, वहीं रहना है। तो आप सीढ़ी को तोड़ो फोड़ो जलाओ निंदा करो जो मर्जी आए करो, बात समझ में आती है। लेकिन जो व्यक्ति अभी नीचे खड़ा है और उसको भी सीढ़ी के भरोसे सीढ़ी के सहारे चढ़ना है, वही सीढ़ी की निंदा करने लग जाए, वही सीढ़ी को तोड़ने लग जाए, वही उसकी उपयोगिता को असिद्ध करने लग जाए, तो बताओ क्या कभी छत पे चढ़ सकता है? चोटी पे चढ़ सकता है? तो कबीर जब कहते हैं भैया कि ढाई पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए, तो पढ़कर उन्होंने कहा, चढ़कर उन्होंने कहा, प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा, वो उनकी अभिव्यक्ति अज्ञान दशा की, और हमने क्या किया? हमने उसको कॉपी कर लिया। अभी हम बैठे हैं अज्ञानता में, अभी हम बैठे हैं मोह में, माया में, आसक्ति में उलझे हुए हैं, और अभी हम अपने साधन की निंदा करने लग गए। तो कभी भी आप साध्य को, इसलिए एक विचार मन में अभी आ रहा है कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति साधन की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। अगर आपको श्रेष्ठ साध्य प्राप्त करना है तो साधन भी श्रेष्ठ ही होना पड़ेगा। निकृष्ट साधन के भरोसे श्रेष्ठ साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते। उदाहरण, अगर आपको श्रेष्ठ वातावरण की निर्मित करनी है, अपने घर में सुंदर सजावट करनी है, घर को सुंदर बनाना है, तो सड़क के किनारे बिकने वाली चीजों के सहारे आप घर को सुंदर बना सकते हैं क्या? फिर उसके लिए आपको उसी तरह की सामग्रियों को खरीदना पड़ेगा, उसी तरह का व्यय करना पड़ेगा, उसी तरह की चीजों को खरीदना पड़ेगा। इसीलिए निकृष्ट साधन कभी भी श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसलिए साधक को अपने साधन पर भरोसा होना चाहिए कि जिस साधन पर मैं बैठा हूं वो मुझे मेरे साध्य की प्राप्ति करा देगा। इसलिए भगवान का एक नाम प्रत्यय है, ज्ञान स्वरूप है। सारे ज्ञान आकर जहाँ समाहित हो जाए, सारे ज्ञान का जो उद्देश्य जहाँ आकर पूर्ण हो जाए, उस नारायण का एक नाम प्रत्यय है। भगवान का एक नाम है सर्वदर्शन।
सर्वदर्शन का तात्पर्य सबको देखने वाला, सर्व को देखने वाला। जहां केनोपनिषद का मंत्र आता है, यह चक्षुषा न पश्यति एव चक्षुषम पश्यति। जो आंखें हैं, असल में आंखें नहीं देखती हैं, आंखें जिसके द्वारा देखती हैं। अभी आंख आपके सामने खुली हुई हो, लेकिन आपकी आंख के पीछे आपका मन न हो तो ये आंख कभी देख। अभी का उदाहरण लीजिए, शब्दों के विचारों के साथ अभी मन जब तालमेल नहीं बैठा पा रहा है तो क्या होगा, जो शब्द होने चाहिए वो शब्द नहीं हो रहे। आप यहां बैठे हो, कान आपका यही है, लेकिन अगर कान के पीछे मन न हो तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन, फिर आप कुछ और सुने। जहां मन होगा वहां सुन के लौट आएंगे, यहां नहीं सुन सकेंगे। इसलिए सर्वदर्शन, वो सबको देखने वाला है। वह जिसे आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जिसके कारण आंख देखती है, उसको सर्वदर्शन कहते हैं। बहुत मुश्किल है। परमात्मा का एक नाम सर्वदर्शन है। अजा सर्वेश्वर सिद्धा सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाक पिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रितः। भगवान का एक नाम है अजह। अज अर्थात अजन्मा, जो कभी किसी योनि से जन्म नहीं लेता, जिसका कभी किसी योनि में पैदा होने का योग्यता ही नहीं है, उसको अज कहते हैं। अच्छा, जो जन्म नहीं लेगा उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। हम आप जन्म लिए हैं तभी हमारी आपकी मृत्यु है। लेकिन अगर हमारा जन्म ही ना हो तो मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए वो जन्म रहित है, अजन्मा है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब जिसका जन्म होगा उसी में परिवर्तन होगा। भाई, जब आप जन्म लिए तब आप इतने बड़े थे, इतने बड़े पैदा हुए, एक हाथ के भी नहीं होते हम लोग, छोटी छोटी उंगलियां, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे कान, नाक देखो तो इतनी बड़ी, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, परिवर्तन होता चला गया। तो इसलिए जन्म न होने के कारण परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसा है वैसा है, ज्यों का त्यों। भर रैया मेरा साइया, भर रैया भरपूर। कहते वो जस का तस भरा हुआ, उसमें कोई चीज खाली नहीं, ठोस है वो, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो मृत्यु रहित है। अजः सर्वेश्वरः, सभी देवताओं के ईश्वर या नियामक है, वो सर्वेश्वर है, अर्थात सर्वशक्तिमान है।
भगवान का एक नाम सिद्ध है। विश्व में जो भी कुछ प्राप्य है, सबको जो प्राप्त कर चुका है, वह स्वयं सबके लिए परम लक्ष्य है। अर्थात जिसको पूरी दुनिया प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य मानती है, वो सिद्ध है। अच्छा, हम और आप क्या पाना चाहते हैं? कोई इस्टेब्लिश ब्रांड ही तो खरीदते हैं ना। अच्छा, कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च हो तो क्या आप उस पर आसानी से भरोसा करते हैं? कितनी भी अच्छी चीज है, लेकिन आप क्या कहते हैं? भाई 25 साल पहले हमने ना सैमसंग का या इसका ये सामान लिया था, वही ले लेते हैं। अरे 25 साल में कितनी दुनिया बदल गई, कितने नए ब्रांड आ गए, कितना परिवर्तन आ गया, लेकिन आप क्या कहते हैं? ये मेरा आजमाया हुआ है, इस पर मुझे आंख मूंद कर भरोसा है। तो जो आपके लिए सिद्ध हो गया, आप वही प्राप्त करना चाहते हैं। ये मार्केट में आता नहीं, बंद हो गया है मॉडल। आप कोशिश करते हो, सर्च करते हो, यही खरीदना। अरे भैया, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं, मजबूरी में भले लेना पड़े। ऐसे ही परमात्मा एस्टेब्लिश ब्रांड है। मार्केट में हर रोज नए नए ब्रांड आ रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन जो सनातन ब्रांड है ना, मैं जिस पर कटाक्ष कर रहा हूं, जरा आप समझ सकते हो, हर रोज नए नए धर्म, नए नए पंथ, नए नए मजहब, नए नए गुरु। सनातन जो हजारों हजार लाखों लाख वर्षों से स्थापित है, बुद्धिमान व्यक्ति आजकल के नए नए पंथ और मजहब में कभी, हाँ बात अलग है कि यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, भीड़ नहीं दिखती। भीड़ तो नए नए मार्केट में आने वाली चीजों पे मिलती है, क्योंकि वहां पे विज्ञापन के साथ डिस्काउंट होता है। एक के साथ एक नहीं है, नहीं, एक के साथ 2 फ्री है। नारायण, एक के साथ 2 फ्री है, तो क्या हो रहा है? बोले भीड़ महाराज। अब अभी आप जाके बुद्ध बाजार में देखो, भीड़ लगी हुई है। उसी कंपनी का, उसी ब्रांड के जूते का जो शोरूम होगा, वहां इक्के दुक्के लोग मिलेंगे। लेकिन आओ आओ 100 रुपए में 3 ले जाओ, तो जनता क्या कर रही है? महाराज ले लो, खरीद लो। तो ऐसे ही नई नई चीजें जब मार्केट में लॉन्च होती है, परमात्मा कहते हैं, बोले वो सिद्ध स्वरूप है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो निश्चित है। और एक बात, जो ब्रांड अपने आप में भरा पूरा है, उसको दूसरे के थोड़ी देर के लिए दिखने वाली भीड़ से कोई फर्क, वो हतोत्साहित नहीं होते। 10-10, 20-20, 50-50 सालों से चलते चले आ रहे। कितनी सारी ऐसे ब्रांड हैं, मुझे लगता है कार के मामलों में ले लिए जाए, साल भर में 1-2 कारें बनती होंगी, 2-4 बनती होंगी, लेकिन एक बार ले ली जाए तो दावा करते हैं कि 100 साल। आप समझ गए होंगे जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं, और कब से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि सब सिद्ध चीजें हस्त निर्मित है। पेंट भी उसका हस्त निर्मित है। ऐसे ही परमात्मा हमारे सिद्ध है, उनमें किसी भी तरह की आडंबर नहीं है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो उस सिद्ध वस्तु को पाना चाहते हैं। सिद्धि, वह ईश्वर जो चैतन्य स्वरूप है,
सर्वदा प्राप्त करने योग्य है, जिसको पाने के बाद अन्य किसी सिद्धि की जरूरत नहीं रह जाती, वो सिद्धि, उसका एक नाम सिद्धि भी है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं नित्य निष्पन्न रूपत्वात् सिद्धः सर्ववस्तुषु संविद रूपत्वात् निरतिशय रूपत्वात् फल रूपत्वात् वा सिद्धि स्वर्गादीनां विनाशित्वात् फलत्वम्। बोले जो समग्र वस्तुओं में फल स्वरूप होने के कारण सिद्ध है, अर्थात उसमें कभी बदलाव नहीं आता, इसलिए भगवान का एक नाम सिद्धि भी है। सिद्ध भी है, सिद्धि भी है। सर्वादि, जो सभी का आदि है, वो ईश्वर सभी का आदि है। सारी चीजें वहीं से प्रारंभ होती हैं। जिसका पूरे विश्व के पहले अस्तित्व था। विश्व है तब वो नहीं है, विश्व है तब वो है, ऐसा नहीं है। विश्व नहीं था तो भी वो था, विश्व है तब भी वो है, और कल विश्व नहीं रहेगा तो भी वो रहेगा, इसलिए वो सर्वादि है। उसका अस्तित्व हमेशा से था, है और रहेगा। भगवान का एक नाम है अच्युतः। च्युत माने होता है गिर जाना, पतित हो जाना, नीचे की ओर चले जाना। लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले वो अच्युत है। जिनका कभी पतन नहीं होता, जो कभी नीचे की ओर नहीं जाते, जो कभी पतित नहीं होते, जो सर्वदा शुद्ध है। आप लोगों को भी बहुत धैर्य की जरूरत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं यस्मान न च्युतः पूर्वोहम अच्युतः तेन कर्मणा। अर्थात मैं कभी भी अपने सत स्वरूप से पतित नहीं होता, इसलिए मैं अच्युत हूं। तो अच्युत का एक अर्थ निकल कर आया, जो कभी अपने स्वभाव से नीचे। अब हम और आप विचार करके देखें, हम लोगों में तो रोज ही च्युति लगी हुई है, नीचे गिरने की। हमें लगता है आजकल ऊपर उठने की होड़ कम है, नीचे गिरने की होड़ ज्यादा लगी। कौन कितना निकृष्ट हो सकता है समाज में, इसकी होड़ है। अच्छा मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं, कौन कितना बड़ा बेईमान है। अच्छा दूसरे तो जिसका घोटाला जितने 1000 करोड़ तो शायद कमी है, उन लोगों को इससे ज्यादा आता ही नहीं है। 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या और भी अधिक, जितने भी होते हैं, महाराज वही श्रेष्ठ है। तो जो जितना नीचे गिरने की सामर्थ्य रखता हो, वो उतना ही बड़ा कहलाता है।
और महाराज यहां व्यक्ति तो छोड़ो, सरकार के आंखों के नीचे, नाक के नीचे क्या कहूं, नाक तो देखती नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि नाक के नीचे कहा जाता है। नाक के बेचारी क्या करे, नाक को देखना ज्यादा, आंख के नीचे कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सरकार की आंखों के नीचे लाखों लाख करोड़ रुपए लोग लेके भाग जाते हैं और उनको लाने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आप सोचिए कैसी दुर्गति है। तो जो जितना नीचे गिर सकता हो उसकी होड़ लगी है। हमें विचार करना है कि मैं अपने नित्य स्वभाव से नीचे गिर रहा हूं कि ऊपर उठ रहा हूं। बुद्धिमान तो वो है जो अपने आप को रोज थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कोशिश करे। पूज्य स्वामी जी कहते थे, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज, व्यक्ति को नित्य अपने भीतर ऊपर उठने की साधना करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति की साधना करो न करो वो देख लिया जाएगा बाद में, लेकिन आप अगर अपने को ऊपर उठाने की साधना करते हो तो भगवत प्राप्ति तो है ही है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाओगे तो फिर जाओगे कहां, अंतिम तो वहीं पहुंचोगे। इसलिए नित्य अपने भीतर एक गुण का आधान, आधे गुण का आधान, अपने मन को रोज थोड़ा ऊपर उठाने का प्रयत्न। या अगर आपको दिख जाए कि कहीं कोई सद्गुण किसी में दिख रहा है और आप में नहीं है, तो वैसा स्वभाव अपने में लाने का हम यही चूक जाते हैं। हम उस समय चूक जाते हैं जब हमको लगता है कि अब बस मेरे में जो है, अब महाराज इस उम्र में क्या बदलेगा। प्राय हम लोग यहाँ आकर इस चीज को गौरवान्वित अनुभव करने लगते हैं। अच्छा, जब इस उम्र में आकर ये नहीं बदलेगा तो इस उम्र में आकर भगवत प्राप्ति भी क्या होगी, तो फिर उसके लिए भी क्यों कोशिश करो, जाओ। प्राय हम और आप अपने स्वभाव को लेकर इस कट्टरता पर अड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने की कोशिश न करने के कारण एक बहाना मिल जाता है, अब महाराज क्या सीखना, जो हो गया हो गया। अपने भीतर नित्य उच्च उठने का कोई उम्र होता है क्या? अपने भीतर गुणों के लाने की कोई उम्र होती है क्या? अरे ये तो जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तब तक आप इन चीजों को स्वीकार कर सकते हो। अच्छा, जब तक जीवन है तब तक व्यवहार है कि नहीं? जब तक जीवन है तब तक व्यवहार है, और श्रेष्ठता तो हर व्यवहार में आपके लिए उपयोगी बनेगी। मृत्यु की सैया पर पड़े हुए व्यक्ति भी व्यवहार करता है, और उस समय अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो किसी को बुरा लगेगा क्या? तो अगर हमको लगता है कि कभी कहीं किसी व्यक्ति में कोई गुण दिख जाए तो कोशिश करते रहना चाहिए कि वो गुण मेरे में भी आ जाए। मेरे दुर्गुणों की ओर कोई इंगित कर दे तो उस पर क्रोध ना हो, मनी मन स्वीकार कर ले कि हाँ ये कमी है, चलो इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये दूर हो जाए। तो इसलिए भगवान अच्युत है, जो कभी अपने स्वभाव से नीचे, देखो भगवान का स्वभाव क्या है, वो नीचे उठते, नीचे नहीं गिरते बल्कि आपको ऊपर उठाते। हम और आप अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए
उठाते, बल्कि हम खुद नीचे गिर जाते हैं। तो हमें प्रयत्न क्या करना है, कोशिश क्या करना है कि हमारे भीतर एक ऐसा गुण हो कि मैं नीचे की ओर न उठूं, मेरे सानिध्य में जो आए वो ऊपर की ओर उठ जाए। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, पहले पानी भरने वाला जो बर्तन, बाल्टी वगैरह होती थी, वो कभी कभी रस्सी खुल जाती थी, तो परिणाम होता था वो बाल्टी नीचे पानी में डूब गई। तो उस बाल्टी को फिर निकालने के लिए क्या करते थे, एक ऐसे तिरछा कांटा होता था ना, उसको डालकर फिर ऊपर उठाते थे। अब वो कांटा पानी भरने का काम नहीं करता, उसमें सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अपने उस एक तिरछेपन के गुण के कारण जल भरने वाली बाल्टी को भरकर बाहर की ओर, ऊपर की ओर खींच लेता है। तो मैं भी विचार करूं, अगर कोई परिस्थिति के कारण मेरा स्वभाव नीचे की ओर छूट गया है, गिर गया है, तो मैं दूसरे के स्वभाव के साथ उसको जोड़ दूं और कहूं कि तुम जरा मुझे ऊपर की ओर खींच लो, जिससे मैं भरकर ऊपर आ जाऊं। लेकिन प्रायः हम लोग उल्टा करते हैं, हम ऊपर की ओर उठने के बजाय स्वयं को नीचे की ओर, और आप प्रयत्न करें तो संभव है, हो जाएगा। इसलिए अच्युत भगवान का नाम है। वृषा कपि कपि, इस शब्द पर काफी कुछ चर्चा हुई है, किंतु यहां पर एक अर्थ निकल कर आता है। कपि का एक अर्थ होता है वराह, तो वृष का अर्थ है धर्म, क्योंकि वृष माने होता है धर्म। आप देखते हो धर्म का प्रतिनिधित्व किसके दिया जाता, बैल के रूप में ना, वृष के रूप में। तो वृषा कपि ही, तो यहां पर कहते हैं मैं वृषा कपि हूं। तो जो व्यक्ति को डूबने से बचाता है, धर्म डूबने से बचाता है कि नहीं, तो ईश्वर महावराह के रूप में जब अवतार लेते हैं तो वो भी पृथ्वी को डूबने से बचाते हैं कि नहीं। वराह रूप में भगवान आते और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, जल से उन्होंने निकाला है। तो यहां पर इस शब्द का अर्थ हुआ, वृष शब्द का अर्थ है धर्म, तो वह ईश्वर जो अधर्म में डूबे हुए विश्व को धर्म के उज्जवल क्षेत्र में उभार लाए, उसका नाम है वृषा कपि। वृषा कपि भगवान का एक नाम है। अमे आत्मा, अमे आत्मा का तात्पर्य है वह आत्म स्वरूप विभिन्न रूपों से, विभिन्न प्रकार से उसकी गणना की जाती है। अमेय का तात्पर्य होता है जिसकी गणना जो अपरिमित है, असीमित है। तो यहां पर अमेय आत्मा उसके विराट स्वरूप को विभिन्न रूपों में संकेत करते हैं कि वो असीमित है। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, या नीति मातुम परिक्षेतुम न शक्यत आत्मा यस्येति अमेय आत्मा। जिस आत्मा का स्वरूप इतना है, वो इतनी मात्रा में है जिसका नाप
न किया जा सके, मापा न जा सके, उसको अमेय आत्मा कहते हैं। जिसको परिच्छेदों में न बांधा जा सके, उसको अमेय आत्मा कहते हैं। सर्वयोग विनिश्रितः, भगवान का एक नाम है सर्वयोग विनिश्रितः। योग तो युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो वह ईश्वर जो पूर्ण रूप से सभी आसक्तियों से स्वतंत्र है, अर्थात विनिश्रित है, किसी वस्तु से कभी आसक्त नहीं होता। पर आज भगवान का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, वो जब तक जहां रहते हैं ना, तब तक ये अनुभव कराते हैं कि मैं तुम्हारा हूं, और जब दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उसको भी ये अनुभव कराते हैं कि मैं, आपके जीवन में भी एक गुण आना चाहिए। लेकिन हम और आप ना एक ही व्यक्ति के साथ बंध जाते हैं। व्यवहार जब हो जिसके साथ उतनी देर ऐसा व्यवहार हो कि उसको ये लगे ही ना कि आप उससे दूर हैं, लेकिन जब आप दूर हो तो आपको उसकी कभी याद भी ना आए। बोले महाराज ये तो धोखेबाजी सिखा रहे आप, ये तो धोखा ही हुआ ना। बोले धोखा नहीं है, जीवन जीने का एक सुंदर सद्गुण है, इससे आप दुखी होने से बच जाएंगे। जब तक रहो, जिसके साथ रहो, जितनी देर रहो, पूर्ण रूप से समर्पित हो, तुम ही तुम हो। हर वो संभव अपने प्रयास से करो कि उस व्यक्ति को आपके होने का एहसास बना रहे। जाने, क्योंकि देखो छूटना तो एक दिन नहीं है ना। अगर ये अभ्यास में बना रहेगा तो जब एक दिन सच में छूटेगा तो दुख नहीं होगा। इस संसार में छूटना एक नियम है, शाश्वत नियम है। आज जो पकड़ में है, कल वो मुट्ठी छूटेगी। तो क्यों ना मैं छूटने का अभ्यास पहले से ही कर लूं। बुद्धिमानी तो यही है ना, जब मुझे मालूम है कोई चीज छूटनी है तो अगर पहले से तैयारी रहे। अच्छा ये बताओ, हम तो जानबूझ के आपके रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण देते हैं। आपको मालूम रहता है ना कि घर में बिजली जाएगी, मालूम होता है ना। यद्यपि जाती नहीं है, उतनी नहीं जाती जितनी, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो आप उसका बैकअप तैयार करके रखते हो कि नहीं। अच्छा बुद्धिमानी यह है कि जब बिजली चली जाए तो इन्वर्टर लगाने के लिए भागो। बताओ आप क्या करते हो? एक बैटरी वाला नहीं, डबल बैटरी वाला लगा के रखो। बिजली चली जाए तो अपने आप बैकअप तैयारी करके आप रख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ना एक दिन बिजली भले थोड़ी देर के लिए जाए, ये बिजली मेरा साथ छोड़ेगी। तो इन्वर्टर का बैकअप। ऐसे ही संसार का कितना भी साथ भले हमको लगता है छूटेगा नहीं, जिंदगी भर का है, चाहे भाई बंधु का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बेटा बेटी का हो, लेकिन एक बार के लिए अगर छूटी तो अगर तैयारी रहेगी, बैकअप पे रहोगे तो फिर दुख तो। अच्छा ये भी नहीं पता कब चली जाएगी बिजली। खाने बैठे हो, रोटी का टुकड़ा तोड़ा है, दाल लगाई, सब्जी लगाई है, मुख पे बस जाने वाली है, पता चला अंधेरा। अब क्या करो? भोजन छोड़ के इन्वर्टर लगाने के लिए दौड़ोगे? इसको आपको अच्छा गृहस्थी तो नहीं कहेंगे, अच्छा मालिक संचालन करने वाला। अरे अच्छे मालिक संचालन करने वाले तो हैं
बिजली चली गई, कोई बात नहीं, तब तक इन्वर्टर ने प्रकाश कर दिया। वैसे ही संबंध छूट गया, छूटेगा, कोई बात नहीं। भगवान का संबंध तब तक आकर आपको फील कर देगा, भर देगा, वो गैप होने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मुश्किल होगी। फिर पता है क्या होगा, इन्वर्टर के अभाव में जैसे अंधकार चारों ओर आपको डरावना अनुभव कराता है, ऐसे ही एक संबंध छूटने के बाद संसार आपको डराएगा, संसार आपको काटने दौड़ेगा, क्योंकि आपने अल्टरनेट प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। ऐसे मन में ये अल्टरनेट और कोई संबंध नहीं जोड़ रखे हैं और किसी से संबंध स्थापित नहीं है, किसी और को मन में आने की जगह आपने नहीं दी है, तो एक छोड़ने के बाद वो गैप बर्दाश्त नहीं होगा, फिर आप अवसाद में जाओगे। इसलिए बुद्धिमान साधक है, संसार में रहे, घर में रहे, गृहस्थी में रहे, पति पत्नी के साथ रहे, भाई बंधु के साथ रहे, लेकिन मन का दूसरा वाला जो तार है वो भगवान को इन्वर्टर के रूप में बैकअप में रखो। अभी मान लो मेन लाइट में नहीं रख सकते हो तो बैकअप में तो कम से कम रखो कि अगर बाहर वाला संबंध छूट जाए तो वाला संबंध आकर आपको संभाल लेगा, भर देगा, आपको कमी का एहसास नहीं होने देगा। आई थिंक ठीक लगा ना? ये जीवन में अगर है तो आप अच्छे गृहस्थ हैं, आपने घर को सुंदर तरीके से सजाया है, संवारा है। हम घर को सजाते संवारते हैं, लेकिन मन को भी जरा थोड़ा संवारें इस रूप में। भगवान कहते हैं सर्वयोग विनिश्चितः, भगवान का एक नाम सर्वयोग विनिश्चितः है। वसुर सुमनः सत्यः समात्मा संविता समः अमोघा पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः। भगवान का एक नाम वसु है। जैसे स्वप्न आपके मन का ही काम है ना, जो आप स्वप्न देखते हो किसका काम है? मन का ही काम है। तो बोले वैसे ही है जो संपूर्ण स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में मन विस्तृत रूप से विषय वस्तुओं को आपके सामने रखता है, इसी प्रकार आत्मा का वास सब में है। जैसे आपके जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में मन है कि नहीं, तीनों अवस्थाओं में मन का वास है, वैसे ही जगत में हर वस्तु में परमात्मा का वास है। इसलिए मैं वसु हूं, सब में वसता हूं, इसलिए मैं सब आत्मा का सब में वास होने के कारण भगवान वसु है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? मैं सभी वसुओं में पावक हूं, वसु नाम पावकश्चास्मि। तो मैं सभी वसुओं में, वसने वालों में पावक हूं, अग्नि हूं। तो इसलिए भगवान का नाम, एक भगवान का नाम है वसुमना। देखिए कितने सुंदर सुंदर नाम है। आप अपने बच्चों के नाम, बेटे के बेटों का नाम, बोले महाराज विष्णु सहस्रनाम से नाम रख के आप घर से निकलवाएंगे क्या? वो कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट से नाम लाते हैं।
अब देखिए वसु कितना अच्छा नाम है, जो सब में वसे। वसु मनाह, देखिए भी इसका अर्थ कितना अच्छा है। वह जिसका मन परम शुद्ध है। वसु मनाह, मन जिसका सु हो वो सुमन हो गया, लेकिन सु के आगे भी वह उपसर्ग लग गया। तो कहते हैं जिसका मन परम शुद्ध है, अर्थात ऐसा मन जिसमें काम की वेदना रूपी पाप नहीं है। देखिए यहां कितनी बड़ी बात कही, बोले काम की वेदना पाप है। अगर कोई व्यक्ति काम पीड़ित हो ना, इसका मतलब उसके भीतर पाप की वृत्ति अधिक है। तो जिसके भीतर काम की वेदना का पाप नहीं है, इच्छाओं का, ईर्ष्याओं का लेस मात्र भी कभी कोई विकार नहीं आता है, उसको वसुमनाह कहते हैं। भगवान भगवत्पाद लिखते हैं, वसु शब्देन धनवाचिनः प्राशस्त्यम लक्ष्यते प्रशस्तम मनो यस्य सा वसुमनाः राग द्वेषादिभिः क्लेशैः मदादिभिः रूप क्लेशैश्च यतो न कलुषितम चित्तम ततः तन्मनः प्रशस्तम। जिसका मन कभी राग द्वेष से कलुषित नहीं होता है, उसको वसुमनाह कहते हैं। अब आप देखिए, आप अपने बच्चे का नाम अगर वसुमना रखते हैं तो कितना सुंदर नाम है, और नाम का प्रभाव जीवन में पड़ता है। अर्थात उसके मन में कभी हो सकता है कि कालिमा कलुषिता न आए। तो भगवान का एक नाम वसुमना है, भगवान का एक नाम सत्य है। आपको मालूम है सत्य जो तीनों कालों में न बदले, वो सत्य है। जो भूत भविष्य और वर्तमान एक सा हो, उसको सत्य कहते हैं। जो सर्वदा एक जैसा रहता हो, उसको सत्य कहते हैं। इसीलिए भगवान का तैत्तिरीय उपनिषद में आप पढ़ेंगे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। भगवान का एक नाम है समात्मा। वह जो सब में समान रूप से है, उसको समात्मा कहते हैं। सम आत्मा जब मिला देंगे तो वो समात्मा हो गया। तो जिसमें जो सभी में समान रूप से गया हुआ है, उसको समात्मा कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम समात्मा है। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मा सम एनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। तो बोले जो सभी में समान रूप से गया हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार से कम और ज्यादा नहीं होता, भेदभाव रहित। एक शब्द में व्याख्या करें तो जो भेदभाव रहित है। भगवान का एक नाम है संमिता। जो सम्मत है, अर्थात सभी के द्वारा समान रूप से स्वीकार किया जाए, उसका नाम सम्मत। सभी के मत में जो एक रूप से स्वीकार किया जाए, जो वैदिक प्रमाण से, तर्क के द्वारा
ऋषियों की अनुभूतियों के द्वारा कभी भी अस्वीकार न हो, बल्कि जिस जिसके जीवन में थोड़ी सी भी भगवत अनुभूति हुई, उस सबने उस परम सत्ता को एक मत से स्वीकार किया। जिसके लिए किसी की अस्वीकृति नहीं होती, जिसके समान दूसरा कोई और है नहीं, उसको सम्मिता कहते हैं। समा जो समान है, एक जैसा है, उसको सम कहते हैं। अमोघा, मोघ माने होता है निरर्थक, निष्फल, लेकिन अमोघ का अर्थ हुआ जो सार्थक हो, जिसका कभी क्षरण न हो। पूजितः स्तुतः संस्मृतो वा सर्वफलम ददाति न वृथा करोति इति अमोघः। जो अपने लिए किए जाने वाले पूजा, स्तुति, उपासना का फल कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, उसको अमोघ कहते हैं। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में क्या कहते हैं? महत् संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघस् च। महापुरुषों का जो संग है दुर्लभ है, गुरुओं का संग दुर्लभ है। हमको लगता है बड़ा सहज है, सरल है, बोले बिना कृपा के महाराज मिलता उलता नहीं है। जिसने अनुभव किया उसने तो यही कहा है कि संत कृपा, गुरु का सानिध्य बिना भगवत कृपा के अच्छा मिल जाए तो कैसा है? बोले अगम्य, अगम्य है, लेकिन मिलने के बाद अमोघ है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही समहठी करिहूं पहचानी, साधुत होई न कारज हानि। लंका में जब श्री हनुमान जी महाराज गए तो प्रातः काल विभीषण राम राम कहता हुआ जगता है। तब हनुमान जी को लगा ये लंका में भी कोई संत बड़ा दुर्लभ है भाई, लेकिन अगर कोई प्रातः काल राम राम कह के जग रहा है तो जरूर ही साधु होगा, क्योंकि प्रातः काल पहली नींद खुलते ही कोई आडंबर नहीं कर सकता, कोई बनावटी पहला थॉट तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं आप अपने आप को पहचानना हो तो रात के सोते समय अंतिम विचार को देखो, अथवा सोने के बाद सुबह उठने का पहला विचार देखो। किस थॉट से सोते हो, किस थॉट से जगते हो, आप पता चल जाएगा कि आपकी वृत्ति क्या है। विचार करके देखें। सोते समय अच्छा क्या करें, बोलने का तो मन है लेकिन विचार प्राय सोते समय व्यक्ति दो चीजें सोचता है। बोले महाराज हम जो सोच रहे हैं आप कैसे बता रहे हैं? सोते समय व्यक्ति जो बनना चाहता है उसकी कल्पना करता है, या जो नहीं बन पाया उसको सोचता है। थिंक 90% से 98% तक तो मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं। आप क्या करना चाहते हो, या तो भविष्य की प्लानिंग, या जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए उसका ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन वो भी कम होता है, ज्यादातर भविष्य की प्लानिंग होती है। विचार करिए, सही है कि नहीं?
कुछ लोग हो सकते हैं, मैं अपवाद को कभी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राय सोते समय व्यक्ति अपने जीवन में जो होना चाहता है वही सोचता है। कोई भक्त होगा तो भगवान को पाने की सोचेगा। मैं तो ऐसी आपके विचार को पकड़ना ही बड़ा काम है। हाँ, मैं तो ऐसी आशा करता हूँ आप लोग यही सोच कर सोते होंगे कब हम ब्रह्म ज्ञानी होंगे। नहीं, कभी कभी हम भी सोच लेते हैं ना। गोस्वामी जी कहते हैं कबहू कहो या रहा नहीं रहूं, साधु स्वभाव गहूं। गोस्वामी जी जैसा व्यक्ति सोचता है कि क्या कभी भगवान ऐसा जीवन में मेरे आएगा कि मैं भी साधुओं की रहनी रह पाऊंगा। विनय पत्रिका, कबहू कहो या रहा नहीं रहूं, प्रभु कोई दिन तो ऐसा आए, प्रभु कोई समय ऐसा आए कि मैं भी सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ त्याग करके केवल और केवल आपका होकर, आपका बनकर जीवन जीने की सामर्थ्य आ जाए। कभी तो ऐसा समय है, अगर ऐसी वृत्ति आती है तो सच मानना आपका हृदय पवित्रता की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसे विचारों से आपके हृदय में भावुकता आती है, एक भावातिरेक का उद्वेग होता है, तो हृदय अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। इसकी पहचान क्या है? यही तो है ना। तो भगवान गोस्वामी जी कहते हैं कबहू कहूं या रहा नहीं रहूं, कैसे साधु स्वभाव कहूं, कि जो साधुओं की रहनी है, साधुओं का स्वभाव है, वो मुझ में उतर आए। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, सोते समय प्रायः मैं जो होना चाहता हूँ वो सोचूं। प्रातः काल उठूं तो अपने विचार को देखूं। तो लंका में हनुमान जी पहुंचते हैं, विभीषण राम राम कह के जगता है, तो विभीषण ने हट कर, हनुमान जी ने हट कर लिया कि यही सम हट ही करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से तो कभी हमारी हानि नहीं होगी। अगर साधु मेरा अच्छा नहीं करेंगे बुरा तो, लेकिन एक शर्त आज के समय पर रख लेना, अगर साधु होगा, साधु जैसा नहीं है, साधु हो। साधु जैसा तो फिर रावण भी था ना, इसलिए मैं कह रहा हूं साधु जैसा तो फिर कालनेमी भी तो था। साधु जैसे कितने लोगों ने इस वेश को ठगा है। तो साधु अगर हो तो कभी मेरी हानि तो नहीं करेगा। इसलिए भगवान का एक नाम अमोघ है। पहले तो उनका दर्शन दुर्लभ, लेकिन यदि दर्शन हो जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का कितना सुंदर नाम, पुंडरीकाक्ष। वह ईश्वर जिससे हृदय आकाश में पूर्ण रूप से अनुभव हो सकता है। पुंडरीक माने हृदय का। तो भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष। तो इसलिए शरीर के मूल में, हृदय के क्षेत्र में परमेश्वर का वास है। इसलिए हमारा जो हृदय है वो क्या है? पुंडरीकाक्ष। भगवान यहाँ पे विराजते हृदय कमल में। इसलिए आप देखिए आपका ध्यान कहाँ जाता है? जब भी जाएगा हृदय पे जाएगा। हाथ जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? यहाँ कोई नहीं जोड़ता। जब भी आपका हाथ जुड़ेगा स्वाभाविक रूप से यहाँ। जब भी कुछ होगा, मैं मस्तक पर हाथ रखकर कहता हूं ऐसा नहीं, मैं, आप सोचो, स्वाभाविक आपकी आदत है, क्योंकि सर्व अंतर्यामी परमात्मा मैं हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, रियली मैं हृदय से आपको प्यार करता हूं। कहां से? यहां से।
प्रेम की अनुभूति तो यहाँ हो रही है ना, लेकिन आप क्या कहते हैं, मैं हृदय से आपको लव करता हूँ, हृदय से आपको चाहता हूँ, हृदय से मैं कहता हूँ कि आप मेरे हो, मैं हाथ हृदय पर रखकर कहता हूँ कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आदि। तो भगवान का एक नाम पुंडरीकाक्ष भी है, हृदय रूपी गुहा में विराजित होने के कारण। एक नाम विश्वकर्मा है, विश्वार्थ धर्म, तो जिसके प्रत्येक कर्म धार्मिक होते हों, जो केवल धर्म की स्थापना हेतु कर्म करता हो, उसको कहते हैं विश्वकर्मा। धर्म स्थापना के लिए भगवान आते किस लिए है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का एक नाम विश्वकर्मा है, भगवान का एक नाम वृषाकृति है। वृष माने पुनः, धर्म और आकृति माने स्वरूप। तो जो धर्म की आकृति है, धर्म का स्वरूप है, वो परमात्मा है। तो इसलिए भगवान धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए भगवान का नाम धर्मकृति अथवा वृषकृति है, वृषाकृति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। आरती करेंगे और कल इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है, तो हम लोग 113 नाम विचार कर पाए हैं। अगली कक्षा में कल 15-20 नाम मुझे लगता है और हो सकते हैं, तो 150 के आसपास पहुंचेंगे। पुनः भगवान चाहेंगे तो आगे का अगले सत्र में हम लोग विचार करेंगे। और अच्छी बात है, कल इसी समय आप लोगों को लगभग आगे पीछे थोड़ा बहुत गंगोत्री से गंगा जी का कलश लेकर पूज्य रावल जी यहाँ पधार रहे हैं, तो आप गंगा का कलश और रावल जी का दर्शन कर पाएंगे। और परसों विष्णु सहस्रनाम की पूर्णाहुति, गंगा पूजन और देव प्रबोधनी एकादशी पर सभी का दोपहर को सामूहिक रूप से भोजन प्रसाद एकादशी का आश्रम पर है। तो आप लोग जरूर पूर्णाहुति में परसों जरूर आइए गंगा पूजन, क्योंकि उस गंगा पूजन का आपको फल ये मिलेगा कि आप गंगा जी का कलश स्पर्श कर लेंगे, तो उस कलश से पूरे वर्ष भर पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है। तो आपके स्पर्श किए गए जल से पूरे वर्ष भर भगवान का पूजन अभिषेक होता रहेगा, तो आपको उसका अप्रत्यक्ष रूप से फल जरूर मिलेगा। तो इस भाव से खुद भी आए, औरों को भी प्रेरित। देखो, धर्म खुद भी करना चाहिए और दूसरों से भी धर्म कराना चाहिए, वो भी एक पुण्य का काम है। तो परसों पूर्णाहुति में आप लोग पधारें, सभी का आमंत्रण। आरती।